प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पहाड़ों की रानी मनाली, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो मनाली है वह सुंदरता का प्रतीक है, अर्थात वहां की का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके सामने कश्मीर भी फीका है। जैसे कि आप सब जानते हो कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अगर कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो मनाली क्या है? क्योंकि मनाली की सुंदरता तो कश्मीर से कहीं ज्यादा गुना अच्छी है। तो मनाली क्या नाम दिया जाएगा? जैसे कि यहाँ पर पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो इनमें से अनेकों का ये मानना है कि जो मनाली है वह अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। और किस चीज में प्रसिद्ध है? सुंदरता के क्षेत्र में। वहाँ सेब के बाग हैं, अखरोट, बादाम, नाशपाती और अनेक जीवनदायिनी जड़ी बूटियां वहां पर मिलती है। वहां पर व्यास नदी बहती है। इसके साथ साथ जो पार्ट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का, इसमें हम पढ़ेंगे कि वहां एक अन्य नदी भी बहती है जिसका नाम है विपाशा नदी, जो अपना किनारा अपने आप बनाती है। अर्थात विपाशा का अर्थ होता है जो बंधन रहित है, जो पूरी तरह से मुक्त है, आजाद है। व्यास नदी के रास्ते में जैसे पत्थर आते हैं तो वह उन पत्थरों को छोड़कर, मतलब साइड से वह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाकर अब पार कर ले हो जाती है, लेकिन जो विपाशा नदी है, विपाशा नदी अपना रास्ता अपने आप बना लेती है। इसके साथ साथ यहाँ अनेकों होटल हैं, भोजनालय हैं, डाकघर है, रेस्ट हाउस है, बहुत सारी अन्य चीजें भी यहाँ पर हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यहाँ पर अगर कोई घूमने के लिए जाता है तो उनको तनिक भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। वहाँ के जो निवासी हैं वे कठोर जीवन जीते हैं, अर्थात मस्त होकर जिंदगी नहीं जीते कि वहाँ अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता है, बर्फ गिरती है, शीतल वादी है, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि वहाँ के जो निवासी हैं वे कठोर जीवन जीते हैं, खेतों में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं कठोर। जिससे उनके यहाँ बाग बगीचे है तो उनकी रखवाली करते, तो उनको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 7, पार्ट का नाम है पहाड़ों की रानी मनाली, इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मनाली को ही कुल्लू का मुख्य पर्यटन केंद्र माना जाता है। यानी जो मनाली जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या है? कुल्लू का मुख्य पर्यटन क्षेत्र, मतलब पर्यटन केंद्र, मतलब यहाँ बाहर से व्यक्ति घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य मन को मुग्ध कर देते हैं। यहाँ जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, मनाली में बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। सेबों के बाग हैं, बर्फ गिरती है, वहाँ पर बाग बगीचे हैं जो कि फूलों से भरे रहते हैं। मतलब बहुत सारे मनोरम दृश्य हैं, मनोरम जो मन को अच्छे लगने वाले हैं, ऐसे दृश्य जो मन को मुग्ध कर देते हैं, आकर्षित करते हैं। मनाली के मुख्य मार्ग पर एक और कुछ होटल, भोजनालय, डाकघर और टूरिस्ट ऑफिस हैं। देखिए, मनाली का जो मुख्य मार्ग है, मतलब कुल्लू से मनाली जाओगे ना, जो रास्ता आप पार करोगे, जो मुख्य मार्ग आ जाएगा फिर मनाली का, वहाँ क्या है? कुछ होटल बने हुए हैं, भोजनालय होते हैं, ढाबे, तो कुछ भोजनालय है वहाँ, कुछ डाकघर भी हैं तथा कुछ टूरिस्ट ऑफिस भी हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं तो वहाँ टूरिस्ट ऑफिस भी बने हुए हैं। दूसरी ओर बस स्टैंड है, थाना है और रेस्ट हाउस है। मतलब ये सड़क के दोनों साइड का बता रहे हैं कि एक साइड क्या है और दूसरी साइड क्या है। दाहिनी ओर बस की सड़क है। विपाशा को पार कर उत्तर की तरफ राहला और दक्षिण की तरफ क्या है? नग्गर है। विपाशा को पार कर, विपाशा है नदी का नाम। इस नदी को जैसे ही पार करते तो उत्तर की तरफ क्या है? राहला स्थान का नाम है ये भी, और दक्षिण की तरफ क्या है? नग्गर, ये भी स्थान का नाम है। देखो, इसमें क्या बताया गया कि जो मनाली है वह है कुल्लू का मुख्य पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। और मनाली में बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हम पढ़ ही रहे हैं इस बात को लास्ट 2-3 डेज से। मनाली में मुख्य मार्ग जब आ जाता है ना मनाली का, तो वहाँ कुछ होटल बने हुए हैं उस रास्ते पर, कुछ भोजनालय बने हैं, डाकघर भी है और टूरिस्ट ऑफिस भी है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो बस स्टैंड है, थाना है और रेस्ट हाउस है, ठीक है। और दाहिनी तरफ क्या है? बस की सड़क है। विपाशा नदी को पार करके उत्तर की तरफ राहला तथा दक्षिण की तरफ क्या है?
नग्गर है। विपाशा को हिमाचल की नदियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। जो हमने विपाशा नाम पढ़ा भी, तो इस नदी को क्या है, हिमाचल की नदियों में सबसे श्रेष्ठतम लगा है ना, मूल जैसे उत्तम अवस्था है ये, तो श्रेष्ठतम उसको माना जाता है। वैदिक काल में इसका नाम था विपाश। और वैदिक शब्दों में देखो, वैदिक काल जैसे मतलब वेदों का काल था ना, तो उस वक्त जो है हमारी ये विपाशा नदी है, इसका नाम था विपाश। वैदिक शब्दों में निघंटू में इसे उंजीरा कहा गया है। वैदिक शब्दों में देखो, निघंटू क्या होता है, वैदिक शब्दकोश। और वैदिक शब्दकोश क्या होता है, देखो शब्दकोश का तो आपको पता है डिक्शनरी होती है, ठीक है। और वैदिक क्या, जो वेदों से संबंधित, यानी बहुत सारे हमारे ऐसे शब्द हैं वेदों में जो एक शब्दकोश के माध्यम से हमें मिले हुए हैं, और वो क्या है बेटे, वो है निघंटू। यानी जो अगर आपसे पूछा जाए निघंटू क्या, एक बुक है ये, जैसे हमारी हिंदी में इंग्लिश में डिक्शनरी होती है ना, ऐसी है ये। और इसमें क्या है, वेदों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके पर्यायवाची, मतलब जैसे डिक्शनरी में आप एक शब्द के अनेक अर्थ देखते हो ना, वही चीज इसमें मिलती है। लेकिन उसमें शब्द होते हैं वेदों से संबंधित, सिंपल शब्द नहीं होते जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं। तो जो वैदिक शब्दों में निघंटू है, निघंटू में जो विपाशा या विपास नदी है, इसको क्या कहा गया है, उंजीरा। ऋग्वेद में आर्यकीय है, और ऋग्वेद में जो विपाशा नदी है इसको क्या नाम दिया गया है, आर्यकीय। ग्रीक निवासी इसे विपाशीश, और हिमाचल वासियों के लिए है वियाशा है। तो ग्रीक में जो आदमी रहते हैं, ग्रीक के जो निवासी हैं, वे इसे किस नाम से जानते हैं, विपाशीश के नाम से। और हिमाचल के जो निवासी हैं इसे किस नाम से जानते हैं, वियासा के नाम से। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विपाश का अर्थ है बंधन रहित या बंधन मुक्त। मतलब जो अगर आपसे पूछे कि विपाश शब्द का क्या अर्थ है, विपाश शब्द का अर्थ होता है बंधन से रहित, मतलब जिस पर कोई बंधन ही नहीं होता, बंधन मुक्त। यानी वह नदी जो अपना किनारा स्वयं बनाती है, यानी जो विपाश नदी है ना, अपना किनारा अपने आप बनाती है। अपना किनारा अपने आप कैसे, देखो आगे, रास्ते में आई हर रुकावट, हर प्रकार की बाधा को दूर करती हुई मुक्त रूप से उमगती किलकती प्रवाहित हो, वह है विपाशा। तो यहाँ क्या बताया गया, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है, जैसे हमने व्यास नदी वाले में पढ़ा, काफी सारे पत्थर वगैरह आते हैं उसके रास्ते में, लेकिन वो क्या करती है, साइड से निकल जाती है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते बना लेती है। लेकिन जो ये व्यासा विपाशा, ये जो नदी है, रास्ते में जो जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बाधा आती है, इनको ये दूर करती हुई और मुक्त रूप से, बिल्कुल आजाद रूप से उमगती, लहरें बनाती हुई, किलकती और आवाज करती हुई यह प्रवाहित होती रहती है, तो वह नाम है विपाशा। यह नया मनाली है। कौन सा नया मनाली है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि रास्ते में क्या क्या आते हैं। असली मनाली ग्राम मनालसू नदी के पार 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर है। तो जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो है मनाली। लेकिन कुछ जो अभी नई बातें हमने पढ़ी कि वहाँ क्या क्या है, ये क्या है, ये है नया मनाली। और नया मनाली कहाँ है, मनालसू नदी के पार एक नदी है, छोटी सी नदी मनालसू नदी है, उसको पार करके 2 किलोमीटर की जब चढ़ाई चढ़ेंगे, तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर है। 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, फिर 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर क्या है, मनाली। चीड़ और देवदारू के सघन वृक्षों की शोभा से चित्रित मनाली। वहां पर देखो हमें पाइन के वृक्ष पढ़ा था ना, वही है ये, मतलब पाइन के पेड़ भी है वहाँ, चीड़ देवदारू। तो उन सघन का अर्थ होता है घना, घना मतलब वहाँ बहुत सारे पेड़ है ये। देखिए सघन का अर्थ क्या होता है, सघन का अर्थ होता है घना। तो वहाँ जो पेड़ है वो घने हैं, और ऐसे ही शोभा से भरी हुई है मनाली। उबड़ खाबड़ कच्ची घुमावदार पगडंडी द्वारा गांव में पहुंचते हैं। उबड़ खाबड़ तो होगी, जैसे पहाड़ पर चढ़ाई है तो ऐसे तो बिल्कुल समतल रास्ता होगा वहां, तो उबड़ खाबड़ है, कच्ची घुमावदार पगडंडी। पगडंडी मतलब जैसे आप सीधे जा रहे हो, पगडंडी होता है मान लो जैसे आप सीधे जा रहे हो, फिर एकदम से ऐसे भी घुमावदार रास्ता मिलता, फिर ऐसे, फिर थोड़ी दूर चले गए, फिर थोड़ा सा ऐसे, क्या पता मतलब इस साइड से ऐसे बन जाए, इस तरह से ये होती है घुमावदार पगडंडी। तो जो घुमावदार पगडंडी द्वारा गांव में हम पहुंचते हैं, वहां पर जो मनाली गांव है वहां पर पहुंच जाते हैं।
गांव में सबसे ऊपरी भाग में भगवान मनु का छोटा सा और साफ सुथरा मंदिर है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मनाली नाम है वह किस आधार पर रखा गया है, महर्षि मनु के नाम पर। तो वहां गांव में सबसे ऊपरी भाग में, मतलब गांव में जो सबसे ऊपर का पार्ट है ना, उसमें क्या है, भगवान मनु का एक छोटा सा और साफ सुथरा मंदिर है। मंदिर के अंदर मनु महाराज की काठ की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित है। और मंदिर जो बना हुआ है मनु का, उसमें क्या है, मनु महाराज की काठ की मूर्ति है और उसके सामने दीप प्रज्वलित मतलब कि जलता हुआ है, दीपक जलता रहता है। दर्शनार्थी स्वयं अंदर जाते हैं और जो भगवान मनु के मतलब दर्शन करने जाते हैं, वो दर्शनार्थी हैं, वो क्या है, अपने आप अंदर जाते हैं, नतमस्तक झुककर नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और चरणामृत लेते हैं, उनका प्रसाद लेते हैं। गगन स्पर्शी पर्वत श्रेणियां बहुत निकट लग रही हैं। गगन स्पर्शी का अर्थ होता है आसमान को छूने वाला, यानी जो गगन स्पर्शी पर्वत श्रेणियां जो आसमान को छूने वाली प्रतीत हो रही है, जो पर्वत श्रेणियां बहुत निकट लग रही है, मतलब जो पहाड़ की ऊंचाई है ना, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आसमान के निकट है। यह है मात्र दृष्टि का भ्रम, लेकिन ये क्या है, मात्र हम मतलब देखते हैं ना, ऐसा लगता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आसमान बहुत ऊपर होता है और पर्वत श्रेणियां उससे बहुत नीचे ही मिलती हैं। मनाली के मंदिर बहुत प्राचीन है। जो मनाली में मंदिर है वो काफी पुराने हैं, प्राचीन हैं, जो हिंदू स्थापत्य के साथ बौद्ध स्थापत्य की शैली में कुछ मंगोलिया वास्तुकला से प्रभावित और मिश्रित है। मनाली में जो मंदिर है वह क्या है, हिंदू स्थापत्य कला के साथ साथ बौद्ध स्थापत्य कला की शैली का अर्थ होता है काम करने का विशेष ढंग। यानी जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं ना, देखो उनमें क्या है, कुछ विशेष ढंग से हिंदू कला को भी ऐड किया गया है, बौद्ध कला को भी, और कुछ क्या है, मंगोलिया वास्तुकला को भी उनमें मिश्रित किया गया है और वे उससे प्रभावित है। नीचे दक्षिण में बजोरा के मंदिरों में विशुद्ध स्थापत्य के साथ साथ प्रतिमा के परिधान भी बदले हुए हैं। नीचे दक्षिण में, और जैसे देखो चढ़ाई पर चढ़े मनाली दिखा आपको, लेकिन हम वहां पर जो मंदिर है उनका वर्णन कर रहे हैं ना, जो मनाली में मंदिर है, तो नीचे जैसे ही मतलब दक्षिण की तरफ में बजोरा के मंदिर में विशुद्ध स्थापत्य कला के साथ, मतलब विशुद्ध स्थापत्य का शब्द अर्थ क्या होता है, देखो जैसे आपने मंदिर देखे हो, अब तो जैसे बिल्कुल सिंपल मंदिर होते हैं गांव में, शहरों में, लेकिन जो प्राचीन समय के मंदिर है ना, उनमें काफी मंदिर बनाते हुए भी मूर्तियां बना दी गई, बहुत अच्छे से उनमें फुलवारी वगैरह निकालते, वो चीज होती है, बहुत अच्छे से बनाते हैं, सिंपल वे से नहीं बनाए जाते। इनमें प्रतिमा के परिधान मतलब वहाँ जो मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं उनके परिधान होता है कपड़े, उनके वस्त्र भी बदले हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो जैसे आप अभी भी देखते हो हमारे यहाँ जो मंदिर वगैरह में जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं समय अनुसार, कुछ विशेष फंक्शन वगैरह होता है। वही चीज है ये कि जो बजोरा के मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियां हैं ना, प्रतिमा, उनके परिधान भी बदले हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस समस्त दुर्गम हिमालय पथ का प्रवेश द्वार मनाली ही है। अगर वास्तविकता में हम देखें तो इस समस्त जो हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में, इस समस्त दुर्गम का अर्थ होता है कठिन, तो दुर्गम का अर्थ क्या है, कठिन। इस समस्त कठिन हिमालय पथ का प्रवेश क्या है, मनाली। यानी जब हम हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो उसका एक मुख्य प्रवेश द्वार क्या है, मनाली है। तभी तो शायर ने कहा है कि मनाली की रंगों बू ने मोहित कर लिया मुझको। मतलब एक शायर ने कहा कि मनाली की जो रंगों बू है, रंगों बू मतलब जो उसकी सुंदरता है और वहां जो फैली हुई खुशबू है, उसने मुझे मोहित कर लिया। मोहित मतलब कि आकर्षित कर लिया।